आज हम फिर एक तरह से जो अपनी यूनिट 3 है उसमें आर्य समाज के ऊपर बात करेंगे, एक इंट्रोडक्शन टाइप में, कि आर्य समाज किस तरह से एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अभी तक हम बात कर रहे थे, जैसे हमने बात की थी ना, कि कल्चरल जो रेनेसां था उसकी लेगेसी के रूप में तो हमने बात की, ये क्या बोलते हैं इसका, रामकृष्ण मिशन और थियोसोफिकल सोसाइटी की। और जब रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो दो मूवमेंट सबसे महत्वपूर्ण सामने आते हैं। एक था आर्य समाज मूवमेंट, जिसमें हिंदू धर्म की एक तरह से पुनरुत्थान के प्रयास किए गए थे। दूसरा था मुस्लिम समाज के लिए वहाबी मूवमेंट। तो दोनों मूवमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण थे और हम आज पहले एक तरह से आज बात करेंगे आर्य समाज मूवमेंट की। तो आर्य समाज की जब हम बात करते हैं तो स्थापना किसने की थी भाई इसकी? कब स्थापना हुई थी इसकी? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब हुई थी स्थापना? 1875 में से। और कहाँ पे स्थापना हुई थी? मुंबई में हुई थी सर इसकी स्थापना। बम्बई में। और फिर बम्बई में से लाहौर तक शिफ्ट होने की क्या कहानी थी इसके पीछे, पंजाब में? वही होगा सर, मतलब क्षेत्र में फैलाव, यानी ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए, इसी पर्पज के लिए किया होगा सर लाहौर तक। तो बम्बई में नहीं फैला इसलिए लाहौर में कर दिया। ऐसा था? जब इसकी हम एक तरह से बात करते हैं ना कि आर्य समाज के बारे में, आर्य समाज एक, हम ये तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एक सुधार आंदोलन था और 1875 में इसकी बम्बई में स्थापना होती है। और बम्बई में जब स्थापना होती है तो कई जगह पे प्रचार करते हैं, प्रचार करते करते हुए ऐसे पूना पहुंचते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ के जो सनातन पंथी ब्राह्मण थे, जिन्हें हम कट्टरपंथी कहते हैं, वो किसी भी प्रकार के उद्धार स्वरूप की कहते हैं कि बात ही नहीं करते हैं, उन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर। स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर हमला ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी उस समय पर। उन्होंने जिस प्रकार की विचारधारा या फिर जिस प्रकार की बदलाव करने का वो कहते हैं ना कि विचार रखा था, वहाँ पर जो सनातन पंथी जो लोग थे वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। चाहे गुजरात की बात है, चाहे वो महाराष्ट्र बम्बई की बात है, या फिर आगे चलकर फिर हम जब उत्तर भारत में ये आते हैं तो वहाँ की बात है। तो लोगों ने विरोध काफ़ी किया इसका, तो वहाँ पर विरोध होता है। और एक इतिहासकार के अनुसार हम ये मानते हैं, ये बताया जाता है कि जब पूना में ये सारा कुछ होता है तो वहाँ पर ज्योतिबा फुले इसको अपने घर में शरण देते हैं और इनको वहाँ से बचाकर बाहर भेजने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद फिर ये पंजाब में आते हैं और पंजाब में आने के बाद और पंजाब में एक तरह से आर्य समाज काफ़ी फैलता है, जिनमें हम ये कहते हैं कि भाई 1876 में लाहौर में इसकी स्थापना होती है दोबारा से, और यहाँ से फिर एक तरह से ये पूरे उत्तर भारत में फैल जाता है। हम कुछ बातें करेंगे, जैसे कुछ कहते हैं कि जो आर्य समाज के बारे में
पहले तो हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई उस समय की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी। इससे पहले ये भी माना जाता है कि 1872 में बिहार में भी इन्होंने आर्य समाज की स्थापना का प्रयास किया था, और उपलब्ध जो स्रोत हैं वो भी ये कहते हैं कि ये प्रथम आर्य समाज था। एक दो जगह पे उसके अधिवेशन भी होते हैं, मगर आरा जो जहाँ पर ये बिहार में हुआ था वहाँ से फिर स्वामी दयानंद के बाद जाने के बाद इसके आगे फिर कुछ गतिविधियाँ बंद हो जाती हैं। स्वामी दयानंद ने एक तरह से 31 दिसंबर 1874 से लेकर 10 जनवरी 1875 तक राजकोट में निवास प्रवास के दौरान वैदिक धर्म का प्रचार किया। यहाँ जिस समय वो धर्मशाला में रहते थे वहाँ पर उन्होंने 8 व्याख्यान भी दिए थे, जिनमें विषय थे ईश्वर, धर्म का उदय, वेदों का अनादि और अपरुष्य होना, यानी वेद अनंत हैं, उनमें कोई अंत नहीं है। जिस तरह से 4 वेदों की रचना की गई है, तो वो एक तरह से वो जो प्रक्रिया है वो अनंत प्रक्रिया है, वो इन 4 वर्णों वेदों में समाहित नहीं हो सकती है, वो चली आ रही है एक तरह से। उसमें और समय के अनुसार धीरे धीरे और बदलाव या फिर और उसमें लेखन संभव है। अपरुष्य होने का अर्थ ये है कि जो मेन विचार था आर्य समाज का, जहाँ पर वो कहते हैं ना कि जो वेद हैं वो किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है या रचित नहीं है, बल्कि देवताओं ने उनकी रचना की है। पुनर्जन्म के ऊपर बात करते हैं, विद्या अविद्या के ऊपर वो बात करते हैं, मुक्ति और बंधन के ऊपर बात करते हैं, और आर्यों का इतिहास और कर्तव्य, ये एक तरह से उनके मुख्य 8 विषय थे जिनके ऊपर वो बात करते हैं वहाँ पर। और यही पर स्वामी जी ने पंडित महीधर और जीवन राम शास्त्री से मूर्ति पूजा और वेदांत विषयों में शास्त्रार्थ भी किया। ये शास्त्रार्थ क्या होता है भाई, कोई आइडिया? मतलब शास्त्र क्या होता है? दो जो ज्ञानी लोग उनके बीच वार्ता होती है सर, डिबेट्स टाइप कुछ होता है सर। हाँ, डिबेट टाइप में, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो डिबेट हुई उनके बीच में। और स्वामी जी ने यहाँ पर एक तरह से राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के कॉलेज राजकुमार कॉलेज में एक व्याख्यान भी दिया, जिसमें हिंसा परमो धर्म के ऊपर बात करते हैं। और यहीं से स्कूल की ओर से मैक्समुलर ने जो वेद संपादित किए थे वो उनकी भेंट भी स्वामी जी को दी गई। और यहाँ पर एक हमें बात मिलती है जिसमें कहते हैं पंडित देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय द्वारा रचित महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र के ऊपर एक जो किताब लिखी गई थी, उसमें एक विवरण प्राप्त होता है जिसमें ये बताया गया है कि स्वामी जी ने राजकोट यह प्रस्ताव पास किया, यहाँ पे राजकोट में आर्य समाज की स्थापना होनी चाहिए, प्रार्थना समाज को ही आर्य समाज में बदल देना चाहिए। तो प्रार्थना समाज के सभी लोग हालांकि इस प्रस्ताव से सहमत हो गए थे और वेद के निर्भ्रांत होने की किसी को आपत्ति नहीं थी। यानी निर्भ्रांत का अर्थ है कि वेदों की जो सर्वोच्चता है उसके ऊपर किसी को कोई खास आपत्ति नहीं थी। स्वामी जी के दीप्तिमय शरीर और तेजस्वी वाणी का लोगों पर चुंबक से प्रभाव पड़ता है, जिसके वे सब नतमस्तक हो जाते हैं। आर्य समाज स्थापित हो गया। मणिशंकर, जटाशंकर और उसकी अनुपस्थितियों में उत्तम राम, निर्भय राम प्रधान का कार्य करने, इस तरह से हमें कहते मतलब ये व्यवस्था में देखने को मिलती है। एक प्रक्रिया शुरू होती है राजकोट में। आर्य समाज के नियमों के विषय में इस जीवन चरित्र में लिखा गया है कि स्वामी जी ने जो नियम बनाए थे आर्य समाज के, जो मुद्रित कर लिए गए, इनकी 300 प्रतियां तो स्वामी जी ने अहमदाबाद और मुंबई में वितरण के लिए स्वयं के पास रख ली। शेष प्रतियां राजकोट और अन्य स्थानों पर बांटने के लिए राजकोट में ही दे दी गई, जो बाद में फिर गुजरात, काठियावाड़, उत्तर भारत के प्रधान नगरों में भेज दी गई। उस समय स्वामी जी की यह सम्मति थी कि प्रधान आर्य समाज अहमदाबाद और मुंबई में रहे और आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन प्रति रविवार को होने निश्चित भी हुए।
इसके बाद 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना विधिवत रूप से मुंबई में हुई और इससे संबंधित विवरण पंडित लेखराम के जो जीवनी लिखी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, उसके ऊपर वो मिलते हैं। स्वामी जी के गुजरात की ओर चले जाने से आर्य समाज की स्थापना का विचार जो बम्बई वालों के मन में उत्पन्न हुआ था वह ढीला पड़ गया, परंतु स्वामी जी के पुनः आने से फिर बढ़ने लगा और अंत यहाँ तक बढ़ा कि कुछ सज्जनों ने दृढ़ संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो, बिना आर्य समाज स्थापित किए हम नहीं रहेंगे। और बिना आर्य समाज स्थापित किए हम नहीं रहेंगे, एक तरह से वो कहते हैं। और स्वामी जी के लौट कर आते ही फरवरी मास सन 1875 में गिरगांव के मोहल्ले में एक सार्वजनिक सभा करके राव बहादुर दादू बा पांडुरंग की प्रधानता में नियमों पर विचार करने के लिए एक उपसभा नियत की गई, परंतु उस सभा में कई लोगों ने अपना यह विचार प्रकट किया कि अभी समाज स्थापन न होना चाहिए। ऐसा अंतरंग विचार होने पर वह प्रयत्न वैसा ही रहा, आर्य समाज स्थापित नहीं हुआ, यानी कि हम ये कह सकते हैं। उसके बाद पंडित लेखराम जी लिखते हैं कि अंत में जब कई भद्र पुरुषों को ऐसा प्रतीत हुआ कि जब तक समाज की स्थापना होती ही नहीं है तब तक धर्मात्माओं ने मिलकर राजमान्य राज श्री पानाचंद आनंद के पारेख को नियत किए। जो नियम बनाए गए थे, 26 नियम बने थे जो विचारने और उनको ठीक कर, राजकोट में जो नियम बने थे उनको विचारने और उन पर बात करने का वो एक तरह से हमें वो यहाँ पर मतलब काम सौंप दिया जाए। और जब कुछ नियम कुछ ठीक किए गए, नियम स्वामी जी को स्वीकार कर लिए, तो उसके पश्चात भद्र पुरुष जो आर्य समाज स्थापित करना चाहते थे नियमों को बहुत अधिक पसंद करते थे और लोग भय की चिंता न करके आगे धर्म के क्षेत्र में आए और चैत्र शुद्धि यानी 5 शनिवार संवत 1932 और 10 अप्रैल 1875 को शाम के समय मोहल्ला गिरगांव में डॉक्टर मानक जी के बगीचे में और श्री गिरधर लाल दयालदास कोठारी BA LLB की प्रधानता में एक सार्वजनिक सभा की गई और उसमें यह नियम सुनाए गए और सर्वसम्मति से उनको प्रमाणित किया गया और उसी दिन से आर्य समाज की स्थापना हो गई। यानी एक तरह से ये एक इतिहास बताया गया है आर्य समाज की स्थापना का कि किन किन परिस्थितियों से होते हुए 1872 से 75 यानी बंगाल बिहार के आरा से राजकोट होते हुए बम्बई पहुंचता है और बम्बई में जो लोग थे वो इसके नियमों पर विचार विमर्श करने के बाद इस आर्य समाज की स्थापना करते हैं। यहाँ पर आपने एक ध्यान दिया हो कि जिसे हम बात कर रहे थे श्री गिरधर दयालदास कोठारी BA LLB, ये क्यों होता है भाई? नाम के पीछे अपनी उपाधि क्यों लगानी पड़ती है? कोई बताएगा इसके बारे में? हाँ मोहित, कुछ है आइडिया? नाम के पीछे जो डिग्री मतलब जो रखी वो लगाना है सर। इसके बारे में तो नहीं पता सर, कुछ क्यों लगाते हैं। जैसे एक समाज सुधार थे, आगे चलकर हम देखते हैं संतराम BA, यानी उस समय जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको समाज में दूर से ही वो प्रतिष्ठा मिले कि भाई आदमी पढ़ा लिखा है, भाई सामान्य आदमी नहीं है। बहुत कम लोग होते थे जो उपाधियाँ धारण करते थे। और जब 1875 की हम बात कर रहे हैं तो उस समय कोई व्यक्ति BA और LLB है तो ये बहुत बड़ी बात थी। अधिकतर लोग प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़ते थे, वो भी बहुत कम होते थे, और उनमें से कुछ लोग आगे चलकर जब पढ़ते थे, आगे डिग्री धारण करते थे, तो फिर वो उनके नाम के साथ हमेशा वो उसको जोड़ के रखते थे
तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई ये मतलब पढ़े लिखे लोग भी उस समय इस धर्म में शामिल, हालांकि जो एक तरह से उन्नत विचारधारा के लोग थे वो ही इसी में शामिल होते हैं। अब इसके फिर ये कहते हैं कि 1 साल के बाद लाहौर में इसको स्थापित हुआ और जो 28 नियम बनाए गए थे मुंबई में उनको संक्षिप्त करके 10 नियमों में सीमित कर दिया गया और 8 सितंबर को 1877 1 मिनट भाई होल्ड करिए हैं। चलो चलो आओ क्या आओ ये जी नहीं तो उनको 10 एक तरह से 10 सिद्धांतों के रूप में उनको मान लिया गया। आर्य का क्या शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, कोई बताएगा? पता किसी को आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य का सर, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है सर। और आर्य समाज का? आर्य समाज का मतलब जिस श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति होगा। श्रेष्ठ और प्रगतिशील जो लोग हैं उनका समाज, जो वेदों के अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं और दूसरों को उस पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्य समाज या समाजियों के जो आदर्श हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगी राज कृष्ण वो हैं। महर्षि दयानंद ने उसी वेद मत को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की नींव रखी, जो यानी जिसकी हम बात करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी वो जो समाज कभी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था, उसको स्थापित करने की बात फिर से, यानी वेदों की ओर लौटने की बात या वेदों की ओर लौटने का नारा इस समाज के तत्वाधान में स्वामी दयानंद सरस्वती देते हैं। आर्य समाज के सब सिद्धांत और नियम वेदों पर आधारित थे। आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार फलित ज्योतिष, जादू टोना, जन्मपत्री, श्राद्ध, तर्पण व्रत, भूत प्रेत, देवी जागरण, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा सब मन ग्रंथ हैं, वेद विरुद्ध हैं। इसमें से कितने बच्चे हैं भाई अपने, जैसे कितने, 3 और 3 6 लड़कियां हैं,
व्रत करती हो भाई? मोनिका तुम करती हो व्रत? जी सर। हम्म? जी सर। करती हो? हाँ जी सर। कौन सा? सर मैं नवरात्रि करती हूँ। अच्छा, उसके अलावा? इसके अलावा सर शिवरात्रि बस, और नहीं करती सर जी वो पूनम। बस। पूनम के पास तो लंबी लिस्ट होगी है। पूनम है अभी? हाँ सर। गुड हाँ, आफ्टरनून सर। तबीयत कैसी है आपके घर पे अब सबकी? सर अब तो नॉर्मल है सभी, अब ठीक है सर सभी। चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, कितने व्रत करती हो तुम? वर्क तो सर मंडे के ही करती हूँ बस। मंडे के हो गए, उसके बाद फिर और शिवरात्रि का भी? नहीं। नवरात्रि? हाँ सर शिवरात्रि, शिवरात्रि का भी करती हूँ सर। नवरात्रि भी हो गए। तो इसमें लिख तो रखे देवी जागरण की जो हम बात करते हैं, अगर आर्य समाज के अनुसार अगर हम बात करें ना, तो सब की वो कहते हैं कि खंडन करते हैं इन सब का। फिर आप लोग क्यों कर रहे हो? आर्य समाज तो ठीक ही था शायद। हाँ मोहित, ठीक था। हाँ जी सर। मतलब जो तत्कालीन व्यवस्था थी, उस तत्कालीन व्यवस्था में तो आर्य समाज एक तरह से प्रगतिशील समाज था। हाँ जी सर। आर्य समाज कहता है कि सच्चे ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह ईश्वर वायु और आकाश की तरह सर्वव्यापी है। वह अवतार नहीं लेता है, वह सब मनुष्यों को उनके कर्म अनुसार फल देता है और अगला जन्म देता है। यानी एक बार आपके जीवित होने, एक बार आपके मरने के बाद आपको उसी जगह दोबारा नहीं भेजता है जैसे पुनर्जन्म में होता है। अगला जन्म देता है और उसका ध्यान घर में किसी एकांत में हो सकता है। यानी कि यहाँ पर ये भी यही बात कर रहे हैं कि गृहस्थ जीवन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके अनुसार दैनिक यज्ञ करना हर आर्य का कर्तव्य है। परमाणुओं को न कोई बना सकता है और न इसे कोई टुकड़े कर सकता है। और इसकी अगर हम बात करें, यानी वह अनादिकाल से है और उसी तरह से एक परमात्मा और हम जीव आत्माएं, यानी परमात्मा एक है और हम जीव आत्माएं भी अनादिकाल से ही चले आ रहे हैं। परमात्मा परमाणुओं को गति दे सृष्टि को चलाता है और आत्माओं को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। फिर 4 ऋषियों के मन में 10,378 वेद मंत्रों सहित ज्ञान का अर्थ सहित ज्ञान और अपना परिचय देता है। सत्यार्थ प्रकाश जो आर्य समाज का मूल ग्रंथ है, किस भाषा में लिखा गया भाई, किसी को है आइडिया? हिंदी भाषा में है सर। हिंदी भाषा में। ये वो काल है जब मतलब हिंदी का इतना लोग उपयोग नहीं करते थे, मगर फिर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको हिंदी में लिखा है। कहते हैं कि इसके अलावा इसके जो माननीय ग्रंथ हैं वो वेद, उपनिषद, षड्दर्शन, गीता, वाल्मीकि रामायण इत्यादि। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में इन सब का सार कर दिया एक तरह से। और वो कहते हैं कि 24 घंटे 18 घंटे समाधि में रहने वाले योगी राज दयानंद ने लगभग 8,000 किताबों का मंथन करके
अद्भुत या फिर क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो ये एक तरह से जनश्रुति भी हो सकती है। 8000 किताबें बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर हो सकता है उसके हिसाब से। मान्यताओं के ऊपर बात की जाए तो ईश्वर का सर्वोच्च और निज नाम ओम कहते हैं आर्य समाज में। वह अनंत गुण होने के कारण उसके अंदर ब्रह्म, महेश, विष्णु, गणेश, देवी, अग्नि, शनि आदि सारे अनंत नाम उसी के। इन्हीं की अलग अलग नाम से मूर्ति पूजा की जाती है, जो ठीक नहीं है। आर्य समाज वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म को कर्म से मानता है, जन्म से नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी कर्म से मानता है और जन्म से नहीं मानता है। आज हम जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था तो है ही, मगर उस वर्ण व्यवस्था की जो वो कहते हैं कि आगे जो विकास हो रहा है वो जन्म को आधार बनाकर हो रहा है।